प्ले चेक कर लो, फिर सारे बटन जो अगर वर्किंग है वो चेक कर लो, इंडिकेटर स्टार्ट हो रहे हैं, का कंडीशन चेक कर लो। बाइक तो अभी स्टार्ट करने नहीं मिलेगा बिकॉज फ्यूल नहीं है, बट ऐसे तो रॉयल एनफील्ड में कोई इशू आता नहीं है। पीछे की लाइट चेक कर लो, बाइक वर्किंग है, ये दोनों चेक कर लो, कौन से आता है कौन से चेक कर लो, हैंडल एक बार टर्न करके हैंडल किधर भी। हे गाइस, सो आज हम लोग जा रहे हैं बोरीवली पैलेडियम ऑटोमोटिव के शोरूम में। ये रॉयल एनफील्ड का शोरूम है। सो बेसिकली मेरा एक फ्रेंड जो है विनायक पाटिल करके, वो उसकी बाइक ले रहा है, तो हम लोग जा रहे हैं आज उसका पीडीआई करने के लिए। सो ये जो शोरूम है वो मंडपेश्वर आईसी कॉलोनी में है। तो मैं मेट्रो स्टेशन पे जा रहा हूँ, अभी मेट्रो के लिए ही खड़ा हूँ और मेट्रो आ गया है। सो या मिलते हैं मेट्रो के अंदर। ये जो है ये पैगोडा है जो कि उत्तन में है, और ये आईसी कॉलोनी के मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से दिख रहा है। सो अभी हम लोग मंडपेश्वर आईसी कॉलोनी में उतर गए। अभी हम लोग एस्केलेटर से नीचे जाते हैं और मिलते हैं अभी डायरेक्टली शोरूम में। थोड़ी चीज़ें चेक करनी रहती है। तो ये क्लच का प्ले चेक कर लो, फिर सारे बटन्स जो अगर वर्किंग है वो चेक कर लो, इंडिकेटर स्टार्ट हो रहे हैं, उनका कंडीशन चेक कर लो। बाइक तो अभी स्टार्ट करने नहीं मिलेगा बिकॉज फ्यूल नहीं है, बट ऐसा तो रॉयल एनफील्ड में कोई इशू आता नहीं है। पीछे की लाइट चेक कर लो, लाइट वर्किंग है, ये दोनों भी चेक कर लो, कौन साइड जो आता है कौन साइड चेक कर लो। हैंडल पे एक बार टर्न करके हैंडल किधर पे भी अटकना नहीं चाहिए। बाकी ये जो खाली आपका पेंट है उसको एक बार चेक कर लो और एक बार एक वॉक अराउंड ले लो बाइक का। और जो ऑयल है वो ऑयल चेक कर लो, ऑयल यहाँ से चेक कर। ये सब बाद में मैंने एक नरेशन में भी एक्सप्लेन किया है पूरा डिटेल में, तो उसका ध्यान रखो। अभी जैसे विनायक की बाइक में एक यहाँ पे स्क्रैच है, एक ये और एक खाली टैंक के ऊपर है, तो ये है। प्लस तो कोई इशू नहीं आएगा। पैलेडियम ऑटोमोटिव बहुत ही सपोर्टिंग है, तो चेंज तो कर देगी। तो या मिलते हैं अभी नरेशन। एक बाइक का ओवरऑल वॉक अराउंड ले लीजिए, चेक कर लीजिए पेंट में अगर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा जगह लग रहा है कि सस्पिशियस हो आप कि वहाँ पे पेंट में डिफेक्ट हो सकता है, तो एक बार उसको टच करके देख लीजिए, लाइटली अपना हाथ घुमा लीजिए और देख लीजिए कि अगर कोई पेंट में डिफेक्ट तो नहीं है। इंजन कवर्स जो है वो चेक कर लीजिए कि कोई पाउडर कोटिंग पील ऑफ नहीं हुआ है या एबनॉर्मल स्पॉट्स नहीं है। साइड पैनल साड़ी गार्ड जो है वो चेक कर लीजिए। और टेल लाइट ब्रैकेट है उसमें स्टार्टिंग से ही गैप आता है। आपको सीट इंस्पेक्ट करनी है कि कोई स्टिचिंग पील ऑफ नहीं हुआ है। आपको जो हेडलाइट केसिंग जो है जिसके अंदर हेडलाइट बैठता है उसका पेंट चेक कर, मीटर केबल्स का फ्री प्ले, क्लच केबल का फ्री प्ले चेक करना है। फिर उसके बाद आपको जो है बाइक को स्टार्ट करके देखना है। स्टार्ट कर कीजिए आप अपने शोरूम के जो एग्जीक्यूटिव उनको पूछ के, डिपेंडिंग कि उसमें फ्यूल है कि नहीं है। सारी लाइट्स चेक कर लीजिए, पार्किंग लाइट चेक कर लीजिए, ब्रेक का लाइट चेक कर लीजिए कि ब्रेक का लाइट सिर्फ ब्रेक मारने के टाइम पे इल्यूमिनेट हो रहा है कि कंटिन्यूसली ऑन है। उसके बाद इंडिविजुअल जो टर्न इंडिकेटर्स है वो चेक कर लीजिए कि आगे और पीछे साइड के दोनों भी काम करने चाहिए। उसके बाद में जो राइट साइड के आपके इंडिकेटर्स है वो भी चेक कर लीजिए। हेडलाइट चेक कर लीजिए, हेडलाइट प्रॉपर वर्किंग हो रहा है कि नहीं, हॉर्न जो है वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आपको हैंडल टर्न करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चेक करना है कि कोई भी वायर जो है वो लाइव नहीं होना चाहिए। मतलब आपको जो है सारे ब्लैक कलर के वायर दिखने चाहिए, रेड येलो ग्रीन ऐसा कोई वायर नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद स्लोली आप पीछे का टायर जो है उसको ग्राउंड को टच करके हैंडल को टर्न कीजिए। आपका हैंडल स्मूथली टर्न होना चाहिए, वो बीच में कहीं पे भी अटकना नहीं चाहिए। उसके बाद राइट साइड के सारे बॉडी पैनल्स चेक कर लीजिए, सारी लाइट्स वगैरह जो है चेक कर लीजिए जो कि बाइक बंद होने के टाइम पे भी चालू रहनी चाहिए। टूल किट और मेडिकल किट जो आपको मिलता है, फर्स्ट एड किट जो है वो है कि नहीं वो चेक कर लीजिए। इसमें जो रॉयल एनफील्ड है उसमें राइट साइड में अभी इलेक्ट्रॉनिक्स सब आता है, रिलेस और वो सब, और जो लेफ़्ट साइड है उसमें आपका जो टूल किट, पेपर्स और पीयूसी जो आता है वो उसमें रहता है। तो वो एक बार ओपन करके चेक कर लीजिए, सारे पैनल्स ओपन करके चेक कर लीजिए कि पैनल्स प्रॉपरली ओपन और क्लोज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो चेक कर लीजिए। उसके बाद आपका जो चेन का स्लैकनेस है वो चेक कर लीजिए। रॉयल एनफील्ड्स में 25 से 30 mm रहना चाहिए मोमेंट लूज साइड के ऊपर। लूज साइड मतलब बेसिकली जो टायर के ज़मीन के पास में रहता है
और जो टाइट साइड रहता है जो कि ज़मीन से दूर रहता है उसको बोलते हैं। उसके बाद आपका जो इंजन ऑयल है वो चेक कर लीजिए। जब इंजन ऑन है तभी जो आपको मेरे फिंगर के राइट साइड में 2 लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहे हैं वो दोनों के बीच में लेवल रहना चाहिए ऑल द टाइम। और सॉरी आप देख सकते हो ये कैसे पूरा ट्रांसपेरेंट है और येलो टिंट है उसके ऊपर। तो ये जेन्युइन रॉयल एनफील्ड का जो ऑयल है वो यही कलर का आता है। उसके बाद व्हील का जो मूवमेंट है वो फ्रीली हो रहा है क्या वो चेक कर लीजिए। जब भी व्हील रोटेट हो रहा है तभी मडगार्ड में कोई वाइब्रेशन नहीं आ रहा है वो चेक कर लीजिए। ऑलराइट गाइस, तो ये जो था ये पूरा वीडियो था कि बाइक डिलीवरी लेने के पहले आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। सो अगर आपको चाहिए कि आपको पूरा चेकलिस्ट ही मिल जाए कि जब आप बाइक डिलीवरी लेने जा रहे हो तब आपको चेकलिस्ट का प्रिंट आउट निकालो एंड यू कैन जस्ट फिजिकली लाइक चेक एंड टिक ईच एंड एवरी पॉइंट। सो जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर एक चेकलिस्ट मैंने बनाया है। हम लोग का जो यारी राइडर्स का ग्रुप है वो ग्रुप में भी मैंने कुछ लोगों के साथ कंसल्ट किया था और उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स जो है एडअप किए थे। तो वो जो पूरा चेकलिस्ट है वो आप प्रिंट निकाल के लेके जा सकते हो वहाँ पे एंड देन यू कैन जस्ट शो देम कि यार देखो ये चीज़ में प्रॉब्लम है, ये चीज़ में प्रॉब्लम है एंड प्लीज साइन दिस सो दैट आई कैन गेट दिस रेक्टिफाइड एट द सर्विस सेंटर। ऑल्सो बैटरी के रिलेटेड और टायर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है। आपका बाइक का मैन्युफैक्चरिंग ईयर अलग रहता है, बैटरी का अलग रहता है, टायर का अलग रहता है। सो अगर बाइक के मैन्युफैक्चरिंग ईयर से बैटरी और टायर का मैन्युफैक्चरिंग ईयर ये दोनों के बीच में अगर 6 मंथ्स का गैप है देन बूम बैटरी और टायर का वारंटी आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि बैटरी और टायर जो है वो वारंटी में है लेकिन आपको वारंटी नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है जब भी आप बाइक का डिलीवरी लेने के लिए जाओगे। ऑलवेज चेक कि टायर कब मैन्युफैक्चर हुआ है और बैटरी कब मैन्युफैक्चर हुआ है और आपका बाइक कभी मैन्युफैक्चर हुआ और ये तीनों चीज़ को कंपेयर कर लो एवरी टाइम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिसमें कि कस्टमर का लाइक कोई फॉल्ट नहीं होता, फर्स्ट सर्विस सेकंड सर्विस के टाइम तक ही बैटरी और में प्रॉब्लम आता था तो उसकी वजह से उनका क्लेम जो है वो भी रिजेक्ट हो गया है। ऑलराइट, तो ये थी कुछ चीज़ें जो डिस्क्रिप्शन में जो चेकलिस्ट दिया है वो भी आप चेक कीजिए। उसमें कुछ अराउंड 35-36 जितने पॉइंट्स है आप चेक कर लो। अगर आप ये चेक कर लोगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि 1-2 साल तक आपकी बाइक में कोई भी इशू नहीं आएगा। वायरिंग का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वायरिंग का पॉइंट आपका जो बाइक है नया है पुराना है रास्ते में आपकी बाइक को खड़ा कर सकता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो चेक कि RS से कोई कंपनी जो है वो RS से फ्री देती है, RE फ्री देता है। KTM और बजाज ये सब में आपको परचेस करना पड़ता है RS से अलग से। तो यस ये सब चीज़ें आप चेक कर लीजिए। और कुछ भी अगर फॉल्ट है जैसे टैंक का पेंट में कोई इशू है, जैसे विनायक का बाइक लिया था जो बाइक मैंने आपको वीडियो में दिखाया उसमें टैंक में कुछ प्रॉब्लम था तो जो पैलेडियम का सर्विस सेंटर है उन्होंने फर्स्ट सर्विस के टाइम पे पूरा ब्रांड न्यू उसको टैंक दिया था, टैंक रिप्लेस करके दिया था। तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि अगर आपको कुछ एरर आ भी रहा है, एरर आ रहा है इसी में अभी कोडिंग सीख रहा हूँ इसलिए एरर आ रहा है मतलब कुछ फॉल्ट आ रहा है तो अगर वो फॉल्ट आ रहा है तो आपको यू हैव टू मेंशन दैट फॉल्ट, गेट दैट फॉल्ट मेंशन इन द डिलीवरी नोट कि आपको जब आप बाइक डिलीवरी लेते हो तो डिलीवरी नोट दिया जाता है। आपका जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसके पास से आप नोट डाउन करवा लो कि हाँ ये चीज़ जो है ये डिलीवरी के टाइम से ही इसमें इशू था, प्लीज़ गेट दिस रेक्टिफाइड एट द फर्स्ट सर्विस सेंटर। बट ओवरऑल जो है ये बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव लिस्ट है। अगर ये लिस्ट आप जो है पूरा गो थ्रू कर लेते हो लाइक जस्ट डिलीवरी के टाइम पे देख भी लेते हो देन आपकी बाइक में कोई भी इशू नहीं होगा एंड विल बी गुड टू गो। सो या लाइक शेयर कमेंट और जो चेकलिस्ट है वो चेकआउट करो, शेयर करो किसी और के साथ जो नया बाइक लेने जाने वाला है और या सब्सक्राइब इफ यू वांट। ऑल्सो वन लास्ट थिंग बिफोर रैपिंग अप योर वीडियो, अगर आप ये वीडियो देख के जो चेकलिस्ट लेके जा रहे हो या आप जस्ट इन जनरल अपने बाइक की भी डिलीवरी ले रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस।